नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा अल्टरनेटर है उसके अंदर कौन कौन से दोष पड़ते हैं और उनको कैसे दूर किया जाता है। इससे पहले हमने वीडियो में बात किया था कि हमारा अल्टरनेटर कैसे काम करता है, तो एक बार अल्टरनेटर कैसे काम करता है उसको ज़रूर देखें, ताकि तभी उसके बाद पता चल पाएगा कि ये इसके अंदर कौन कौन से फॉल्ट हो सकते हैं और इनको कैसे दूर किया जाता है। ये हमारा अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर यानी कि ये हमारा अल्टरनेटर गाड़ी के अंदर लगा हुआ अल्टरनेटर है। जो इसको ये अल्टरनेटर क्या होता है इस टाइप का, ये इसकी क्या फैन पुली है, यानी कि इसकी पुली है, इसके ऊपर ही क्या करता है फैन बेल्ट से चाल मिलती है। ठीक है, और इसके अंदर जो स्टेटर, रोटर और इलेक्ट्रिक वोल्टेज रेगुलेटर और रेक्टिफायर या डायोड प्लेट इसके अंदर लगे हुए हैं। ये जो आप अल्टरनेटर को देखोगे, जो सबसे अलग ही पीछे एक साइड में एक अलग ही जो ये नट निकला हुआ है, ये क्या है अलग है। ये क्या करता है, हमारे जो बैटरी के अंदर पॉजिटिव सप्लाई जाती है, यानी जिससे आउटपुट हमारा निकलता है, वो क्या करते हैं इससे निकलता है, इस नट के थ्रू निकलता है। ये जो कनेक्शन हमारा जो बैटरी का कनेक्शन कहाँ होता है, इसके ऊपर होता है। अब कोई भी जो अल्टरनेटर लेंगे उसके अंदर ये एक अलग ही मिलेगा, ये सबसे अलग मोटाई वोल्ट के, इसी से हमारा डायरेक्ट करंट किसको जाता है, बैटरी से जाता है। ठीक है, और इसको देखेंगे तो ये क्या है, ये हमारा ईवीआर है, जिसके बाद हम वोल्टेज रेगुलेटर की बात करते हैं तो ये अलग ही दिखाई देता है। इसके ऊपर ये फिन्स कटे हुए हैं, और ये क्या है हमारा अल्टरनेट जो इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज रेगुलेटर या फिर अल्टरनेटर का जो मेन वोल्टेज जिसको बोलते हैं वो है ये। ठीक है, और उसके बाद जो ये हमारा जो लगा है, ये इसकी रेक्टिफायर डायोड प्लेट है। ठीक है, ये जो आप देखेंगे तो इसको क्या करेंगे, ये इसकी रेक्टिफायर डायोड प्लेट है, जो क्या करती है एसी को डीसी में बदली करके बाहर निकालती है। और ये इसके अंदर जो कनेक्शन है, इसके अंदर एक हमारा जो वार्निंग लैंप से होते हुए जो कनेक्शन आएगा वो इसके अंदर लगेगा। ठीक है, इसके अंदर 3 कनेक्शन होते हैं, एक उसका आरपीएम का होता है, और एक क्योंकि इससे आरपीएम पड़ता है जिसका ईसीएम से कनेक्ट है, और ये क्या है, एक जो हमारा बैटरी से जो कनेक्शन आएगा, जो बैटरी से जो डायरेक्ट कनेक्शन आएगा वो क्या होगा, इसमें लगेगा। ठीक है, आप पीछे देखो एक कपलर टाइप का होता है जो इसके अंदर लगता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं मेन मुख्य रूप से कौन कौन से दोष पड़ते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहला दोष कि हमारा अल्टरनेटर तो घूम रहा है लेकिन ये करंट नहीं बना रहा, और अल्टरनेटर घूम रहा है करंट नहीं बना रहा, या फिर अल्टरनेटर घूम रहा होगा या इसके अंदर आवाज़ आ रही होगी कि आवाज़ क्यों कर रहा है। और तीसरा होगा कि ये करंट तो बना रहा है लेकिन कम बना रहा है, यानी कि कभी बना रहा है कभी छोड़ रहा है, बहुत कम, ज़्यादा जितना वोल्टेज मिलना चाहिए जिससे हमारा बैटरी चार्ज नहीं हो रहा वो भी नहीं हो रहा। दूसरा, फिर इसका जो ये वोल्टेज रेगुलेटर है ये जल्दी जल्दी जल जाता है, यानी कि ये ख़राब हो जाता है, इसका कनेक्शन सही से नहीं हो पाता, या कोई फॉल्ट और कुछ हो जाता है। और तो इसके अंदर हम जो भी जो मुख्य रूप से जो अल्टरनेटर के अंदर पड़ने वाले फॉल्ट है उनके बारे में बात करेंगे, कौन कौन सा फॉल्ट है और वो क्या क्या हो सकता है उसमें। सबसे पहला है अल्टरनेटर का करंट नहीं बनना। तो यदि हमारा अल्टरनेटर करंट नहीं बना रहा है तो हमें किस किस भाग को चेक करना चाहिए कि हमारा अल्टरनेटर क्यों काम नहीं कर रहा है और उसके अंदर करंट क्यों नहीं बना रहा। सबसे पहला है कि जो फैन बेल्ट है उसका लूज हो, जो हमारे जो अल्टरनेटर का जो रोटर उसको चाल मिल रही है, अगर वो फैन बेल्ट ही खराब हो गई या वो स्लिप कर रही है, लूज है, तो सबसे पहले उसके अंदर रोटर घूमेगा नहीं, रोटर नहीं घूमेगा तो हमारा करंट क्या करेगा, नहीं बनेगा। दूसरा है डैशबोर्ड में लगा टू टू वार्निंग लैंप का फ्यूज हो जाना, यानी कि जब हमारा बैटरी से करंट रोटर कॉइल को मिलता है, रोटर कॉइल को मिलता है, अगर यदि रोटर कॉइल को ही करंट नहीं मिलेगा तो हमारा अल्टरनेटर भी क्या करेगा, करंट नहीं बनाएगा। फिर उसके बाद है वोल्टेज रेगुलेटर का खराब होना, यदि हमारा ईवीआर खराब है, यदि वो जो रोटर की कॉइल का सर्किट को पूरा नहीं करेगा तो हमारा क्या करेगा, करंट नहीं बनेगा। स्लिप रिंग के ब्रशों के, यानी कि जो हमारे स्लिप रिंग है उसके ऊपर जो कार्बन ब्रश लगे हुए हैं उनका जाम, यदि वो जाम हो गए हैं, काम नहीं कर रहे, उसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो भी हमारा अल्टरनेटर काम नहीं करेगा। यदि सर्किट की वायरिंग टूट गई है, यदि मान लीजिए कहीं बैटरी को चार्ज करना था और अल्टरनेटर के अंदर से कोई कनेक्शन हट गया तो भी क्या होगा, हमारा अल्टरनेटर करंट नहीं बनाएगा। फिर उसके बाद है स्टेटर वाइंडिंग का शॉर्ट हो जाना, जो हमारा स्टेटर है यदि उसकी वाइंडिंग भी शॉर्ट हो जाएगी तो क्या होगा, हमारा करंट नहीं बनेगा। और डायोड का शॉर्ट हो जाना, यानी कि जो हमारी डायोड प्लेट है, यदि डायोड उसके भी शॉर्ट हो जाएंगे तो वो भी क्या करेंगे, करंट को बाहर नहीं आने देंगे। और रोटर की वायरिंग भी टूट जाएगी, यदि हमारे रोटर की वाइंडिंग भी अगर फॉल्ट हो जाती है तो भी क्या होगा, जो ये हमारे रोटर की वाइंडिंग अगर इससे भी कहीं शॉर्ट हो जाएगी तो भी क्या होगा, इसके अंदर अल्टरनेटर करंट नहीं बनाएगा, क्योंकि ये करंट पूरा इसके ऊपर फैल जाएगा। स्लिप रिंग है, इसके अगर ये भी आपस में शॉर्ट हो जाएंगी तो क्या होगा, हमारा करंट नहीं बनेगा। और इसके ऊपर लगे जो कार्बन ब्रश है अगर वो भी जाम हो गई या फिर घिस गई, इसके साथ टच ही नहीं हो रही, और जो जो एडजस्टमेंट है उसका सही नहीं हो रहा, तो भी हमारा क्या होगा, करंट नहीं बनेगा। ठीक है, फिर
तो इसके अंदर जो भी है क्या करना है, अगर हमारी बेल्ट लूज है, बेल्ट खराब है, तो क्या करेंगे, उसकी बदली कर देंगे या उसको ठीक करेंगे। अगर वार्निंग लैम्प फ्यूज हो गया तो उसका क्या करेंगे, नया बल्ब बदली कर देंगे, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेटर खराब है तो उसका कोई रिपेयर नहीं हो, सीधा क्या होता है, बदली होता है। और अगर ब्रुश रिंग घिस गई है तो क्या करना है, उसको नया लगा देना है। और सर्किट वायरिंग टूट गई तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। स्टेटर की वायरिंग स्टेट अगर होती है रिपेयर तो ठीक है, नहीं तो स्टेटर को भी बदली करें। और डायोड शॉर्ट हो गया तो हमें डायोड प्लेट क्या होती है, सीधी बदली होती है, उसमें किसी प्रकार कोई ठीक उसको नहीं करते। और रोटर की वाइंडिंग भी अगर यदि खराब है तो उसको रिपेयर कर देंगे, नहीं तो क्या करेंगे, बदली कर देंगे रोटर को भी, ठीक है। ये हमारा मेन कारण था कि उसके अंदर करंट का न बनना। अगर यदि हमारा अल्टरनेटर के सबसे बड़ी समस्या आ जाती है, अल्टरनेटर घूम रहा है लेकिन उसका करंट नहीं बन रहा। अब नेक्स्ट दोष है अल्टरनेटर का कम करंट बनाना, यानी अल्टरनेटर करंट तो बना रहा है लेकिन क्या कर रहा है, कम बना रहा है। तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसका क्या क्या उपाय है कि क्या क्या करें। वो पहले बात है डायोड का कम काम करना, यानी हमारे जो डायोड जिसके अंदर जितने डायोड लगे हुए हैं, किसी में इसमें 9 डायोड लगे हुए हैं, कोई काम कर रहा है कोई नहीं कर रहा, तो हमारा क्या होगा, करंट कम बनेगा। और अल्टरनेटर के अगर ड्राइव बेल्ट यानी जो फैन बेल्ट लूज है, कभी टाइट हो रही, कभी अल्टरनेटर को रोटर को सही घुमा रही, कहीं भी नहीं घुमा रही, तो भी क्या होगा, हमारा एडजस्टमेंट ठीक नहीं है, तो भी क्या होगा, कम करंट बनेगा। डायोड का शॉर्ट, यदि हमारे डायोड कोई शॉर्ट हो गए हैं, आपस में एक दूसरे कनेक्ट हो गए, तो भी हमारा करंट क्या करेगा, कम बनेगा। और जो हमारा वोल्टेज रेगुलेटर के कनेक्शन अगर लूज है या फिर पॉइंट खराब हो रखे हैं, उनके ऊपर जंग जुंग लग गया है या सल्फेशन, तो उसके अंदर क्या होगा, करंट शॉर्ट होकर कम निकलेगा। और वायरिंग कनेक्शन कहीं लूज हो गई है, यदि वायरिंग कनेक्शन कहीं हट रहा है, कभी लग रहा है, तो भी उसको एक बार चेक करें। और हमारा स्टेटर का अर्थ हो जाना, अगर स्टेटर हमारा कहीं से अर्थिंग हो गया तो भी क्या करेगा, करंट कम निकलेगा, ठीक है। तो यानी कि एक तो दोष हो गया अल्टरनेटर का बिल्कुल ही करंट न बनाना, यानी कि अल्टरनेटर बिल्कुल ही करंट नहीं बना रहा। दूसरा अल्टरनेटर करंट तो बना रहा है लेकिन क्या कर रहा है, कम बना रहा है, तो उसके अंदर इन चीज़ों को चेक करेंगे। फिर नंबर तीसरा है कि अल्टरनेटर चलते समय आवाज़ करना, यानी कि अल्टरनेटर हमारा जब चल रहा है, काम कर रहा है, तो क्या कर रहा है, उसके अंदर आवाज़ आ रही है। तो आवाज़ आने के पीछे क्या क्या कारण हो सकता है। बेरिंग का, यानी कि जिसके ऊपर हमारा जो रोटर है, जिसके अल्टरनेटर के अंदर रोटर लगा हुआ है, वो उसके दोनों साइड क्या है, बेरिंग। यदि वो बेरिंग घिस गए हैं तो भी हमारा क्या करेगा, रोटर आवाज़ करेगा। फिर यदि उसके पास आगे जो फैन पुली है या फिर उसकी पुली है, यदि उनकी माउंटिंग भी लूज है, तो भी क्या होगा, उनका नट लूज है, तो भी आवाज़ आएगी। अल्टरनेटर जहाँ पे फिट हो रखा है, माउंटिंग हो रखी है, अगर उसका फाउंडेशन के नट लूज है, तो भी हमारा क्या करेगा, अल्टरनेटर आवाज़ करेगा। अगर ड्राइव बेल्ट में किसी प्रकार का कटाव है या और कुछ भी उसके साथ लग गया है, तो भी उसके साथ क्या करेगा, आवाज़ आएगा। अगर रोटर और हमारे जो डायोड आपस में रगड़ करेंगे, पीछे की साइड जो लगा हुआ है, रोटर भी माउंटिंग के उस पे बेरिंग पे घूम रहा है, और उसके साथ ही क्या है, डायोड प्लेट लगी हुई है, यदि आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, अगर टच करेंगे, तो भी क्या होगा, आवाज़ होगी, ठीक है। अब उसके बाद है रेगुलेटर का जल्दी जल जाना है। जो हमारा रेगुलेटर है वो भी क्या है, बार बार शॉर्ट होता रहता है। अगर रेगुलेटर ही हमारा अगर ख़राब हो गया तो क्या होगा, रोटर का सर्किट पूरा नहीं होगा। रोटर का सर्किट पूरा नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा उसके अंदर जो रोटर की वाइंडिंग है, तो उसके अंदर मैग्नेट बनेगा नहीं, तो हमारा क्या करेगा, अल्टरनेटर भी काम नहीं करेगा। तो इसलिए जो हमारा रेगुलेटर है वो किस लिए ख़राब होता है, उसके पीछे भी कारण है, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं कि रेगुलेटर जल्दी जल्दी ख़राब हो रहा है, जो एयर गैप है वो सही मेंटेन नहीं है, यानी कि जिसके अंदर जो हमारे स्टेटर और रोटर का गैप है वो क्या क्या ठीक नहीं है और उसको शॉर्ट कर रहा है। फिर है रेगुलेटर का अर्थ ठीक से नहीं हो रहा है, यानी कि जो रेगुलेटर के जो हमारा इसको अर्थिंग दे रखा है रेगुलेटर को, तो उसके अंदर क्या करना है, उसको चेक करना है कि उस पर कोई जंग जुंग तो नहीं लग गया और सल्फेशन वल्फेशन तो नहीं है, ठीक करेंगे। रोटर का शॉर्ट है, अगर हमारा रोटर भी शॉर्ट हो रखा है तो भी क्या करेगा, रेक्टिफायर जो हमारी इलेक्ट्रिक वोल्टेज रेगुलेटर है वो भी क्या करे, ख़राब हो जाता है, क्योंकि जो रोटर का कनेक्शन कहाँ से पूरा होता है, वोल्टेज रेगुलेटर से ही पूरा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अल्टरनेटर लगी गाड़ियों में सही, यानी जिन गाड़ियों के अंदर अल्टरनेटर लगा हुआ है उसके अंदर हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले है बैटरी के कनेक्शन को हमेशा ठीक लगाने चाहिए, कभी भी उल्टे पुल्टे कनेक्शन नहीं लगाने चाहिए। नहीं, अगर बैटरी के कनेक्शन आपने उल्टे कर दिए तो क्या होगा कि हमारा अल्टरनेटर क्या होगा, ठीक हो सकता है, यानी कि जो डायोड है वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर आपने बैटरी के कनेक्शन सही नहीं किए तो हमारा क्या होगा, डायोड प्लेट ख़राब हो जाएगी, ठीक है। आउटपुट टर्मिनल को शॉर्ट करके कभी भी चेक ना करें, यानी कि जो हमारा आउटपुट टर्मिनल है जो इसके अंदर, उसको कभी भी
शॉर्ट करके चेक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है कि जो बैटरी का करंट रहता है हमेशा बना ही रहता है, यानी कि जिस टाइम उसका पॉजिटिव करंट उसके ऊपर आया हुआ रहता है। और अल्टरनेटर को कभी भी करंट देकर पोलराइज ना करें, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेटर पर काम करते समय स्विच ऑफ कर दें, यानी कि जब हम अल्टरनेटर लगे वोल्टेज रेगुलेटर काम कर रहे हैं तो क्या करते हैं, स्विच को बंद कर देंगे। अल्टरनेटर के अंदर कभी भी पानी नहीं जाना चाहिए, यानी कि इसीलिए अल्टरनेटर के अंदर अभी कभी गाड़ी को वॉश करते हैं धोते हैं तो प्रेशर के साथ क्या करना चाहिए, अल्टरनेटर के साथ अल्टरनेटर में कभी पानी नहीं जाना चाहिए। और फील्ड सर्किट को अल्टरनेटर और रेगुलेटर के साथ कभी ग्राउंड अर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है जिससे क्या होगा, हमारी जो पूरी फील्ड वायरिंग है वो क्या होगी, जल जाएगी। और फैन बेल्ट की टेंशन और एडजस्टमेंट को हमेशा सही रखना चाहिए। ये थे हमारे अल्टरनेटर के अंदर, यानी कि जिन गाड़ियों में अल्टरनेटर लगाया तो उसके साथ क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये था दोस्तों अल्टरनेटर में पढ़ने वाले दोष के अल्टरनेटर कौन कौन से दोष होते हैं। और अभी तो हमने इनको थ्योरी में पढ़ा, अब ग्राउंड में नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे कि कैसे ग्राउंड के अंदर ठीक करते हैं और इसका कैसे टेस्ट करते हैं। अगर हमने अल्टरनेटर पे काम किया है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने अल्टरनेटर कैसे काम करता है इसको एक बार नहीं देखा है तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखें।